Good morning, students. We shall teach to you complex number in mathematics of 11th class. तो what is complex number? अब तक हमने रियल नंबर के रूट निकालना पढ़ चुके हैं। जैसे रूट 25 इज इक्वल टू 5। इस प्रकार की संख्याओं, इस प्रकार के नंबर्स के रूट हम जान चुके हैं। तो आज हम नेगेटिव नंबर्स के रूट जानेंगे। तो रूट -1, नेगेटिव नंबर्स का रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। तो रूट -1 और इसको हम कहते हैं आयोटा। आयोटा एक ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट है। इसको क्या पढ़ेंगे? आयोटा। तो नेगेटिव नंबर्स के रूट वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगी और यहाँ रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा होता है। रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा होता है। तो अब हम इसकी हेल्प से पावर ऑफ आयोटा ज्ञात करेंगे। जैसे दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो यह बन जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब हमको पता चल गया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब इसमें दोनों ओर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा। तो ये बन जाएगा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसी में दोनों ओर आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें तो आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा डॉट आयोटा। तो लेफ्ट साइड तो बन जाएगा आयोटा की पावर 4, ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इसमें आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस और आयोटा स्क्वायर भी होता है -1, देयरफॉर आयोटा इज इक्वल टू 1। तो आयोटा 4 की पावर, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब ये भी निकलेगा कि अगर आयोटा की पावर 4 की मल्टीपल में हो, यानी 4 की मल्टीपल हो, जैसे आयोटा की पावर 4k इज इक्वल टू 1, जहां k एनी इंटीजर, k कोई भी इंटीजर हो सकती है। एनी इंटीजर। तो आयोटा की पावर 4 की मल्टीपल में बनती, 4 की टेबल बनती है। जैसे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 20 विल बी 1। ये सब 1 होंगे। आयोटा की पावर 4 या 4 की टेबल के रूप में हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी।
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। रिप्रेजेंट करने के तो कई नोटेशन हैं, जेड, सी, कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सदैव पेयर के रूप में होती है। ये बन जाएगी a प्लस आयोटा बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस आयोटा डी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अपनी बुक में ये वाला नोटेशन ज़्यादा काम आ रहा है, ये भी आता है a प्लस आयोटा बी। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पेयर के रूप में होती है, जिसमें ये जो विदाउट आयोटा है ये तो हमारे रियल पार्ट कहलाएगा, रियल पार्ट। और आयोटा डी, आयोटा तो इसी बात को डिनोट कर रहा है कि यह तो एक इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल पार्ट एंड एक इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी। तो आयोटा जिसके साथ होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, और विदाउट आयोटा वाला पार्ट रियल पार्ट होगा। तो यहां z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट के रूप में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में डिनोट करें तो ये बन जाएगा a, b। परंतु इसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है वो सदैव रियल होगा, ये सदैव रियल पार्ट होगा, और जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। इसका हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम इसको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो तो हमारा रियल पार्ट होगा, रियल नंबर होगी, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो इमेजिनरी नंबर होगी। तो इसको हम कोऑर्डिनेट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, तो आप इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें तो पहले तो ये वाला पार्ट आएगा 3, फिर ये आएगा 2, आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि आयोटा तो इस बात को बता रहा है कि यह एक इमेजिनरी पार्ट है। जैसे -2 - 5 आयोटा, तो -2 इमेजिनरी वो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है -5। तो इस कोऑर्डिनेट के बेस पर हम ये पता कर लेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो जैसे 3 और 2 दोनों के साइन प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 + 2 आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो अब हम जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड्यूलस जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इसे कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें तो a, b, तो ये a और a एंड b दोनों ही पॉजिटिव हैं,
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगी। तो देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस भी एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये ओरिजिन पॉइंट देखो, इधर ए पॉइंट, ऊपर चलें बी, ये पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट ए और बी, यहां से यहां तक ये तो बन जाएगा हमारा ए और ये होगा हमारा बी। तो इसका मॉड्यूलस ये ओ एंड पी, ओपी को मिला लिया, ये जो ओपी है इसको हम मॉड्यूलस जेड या शॉर्ट नाम आर से भी डिनोट करते हैं। तो अब आप ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला हमारा एक ओ एम पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां एम राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको हम होमोटेनस कहते हैं, नहीं हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हमारी हाइपोटेनस है, यानी ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर को हम क्या बोलते हैं, मोड जेड या मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमें मॉड्यूलस ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे कि मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हम इसी प्रकार कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम ये जानेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी कंजुगेट नंबर क्या बनेगी, तो कंजुगेट नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे z बार से। z ये ऊपर है, इसका मतलब है बार, z बार। तो यहां हम जो आयोटा वाला पार्ट है, ओनली आयोटा वाला पार्ट देखेंगे। जो हमारा आयोटा वाला पार्ट है केवल उसका साइन चेंज कर देते हैं, केवल उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारी ये कंजुगेट नंबर बन जाएगी। जैसे z इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। तो पहले तो आप इसका मॉड्यूलस प्राप्त कर लें, फिर कंजुगेट भी ज्ञात कर लें। तो देखिए मॉड्यूलस z इज इक्वल टू रूट, रियल पार्ट कौन है इसमें, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो मोड जेड तो -2 का स्क्वायर तो बन जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 इज इक्वल टू √13। तो ये क्या बन गई हमारी मॉड्यूलस। अब यहीं पर हम कंजुगेट नंबर भी निकाल लें, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे जेड बार से। तो जेड बार इज इक्वल टू -2। देखो रियल पार्ट तो झोंका तो रहता है, इसमें नो चेंज, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं और ये क्या बन जाएगी, ये हमारी कंजुगेट नंबर बन जाएगी। क्या बन जाएगी कंजुगेट। तो कंजुगेट नंबर जो हमें बनानी है तो उसके लिए हमको केवल और केवल आयोटा वाले पार्ट का ही साइन चेंज करना होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस आयोटा से रिलेटेड हल करेंगे। जैसे आयोटा की पावर -39 को a प्लस आयोटा v की फॉर्म में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये सबसे पहले आयोटा की पावर -39 जो है, इस पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो 1 आयोटा की पावर 39 नीचे ले आए इसको। तो 1 अब ये जो आयोटा की पावर 39 है, इसको हम ऐसे लिख दें, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9। कितना हो गया 4 9 जा 36। और अभी और कितना चाहिए 39 करने के लिए, आयोटा की पावर 3। अब ये देखो आयोटा की पावर 39 बन गई ना, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9, तो 4 9 जा 36 और 3, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4 का मतलब 1 की होल पावर 9, और आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो इज इक्वल टू 1 की पावर 9, ये तो 1 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू आयोटा, तो इक्वल्स टू 1 आयोटा, 1 आयोटा। तो अब हम रेशनलाइज करने पर रेशनलाइज करेंगे आयोटा का, तो ये बन जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा, यानी आयोटा से हमने अप एंड डाउन में ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ऊपर तो बन जाएगा आयोटा 1 इंटू आयोटा आयोटा, और नीचे बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इस वाले ये जो माइनस है, माइनस तो झोंकाते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी -1। तो आयोटा अपॉन +1 इज इक्वल टू आयोटा, देयरफॉर 0 प्लस आयोटा। इसमें हमारा रियल पार्ट नहीं दिया है, इज इक्वल टू ओनली आयोटा आया था आंसर। जब इसमें रियल पार्ट नहीं दिया है तो उसको 0 मान लेंगे,
और अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया है तो अपन उसको 0 आयोटा मान लेंगे। तो इसको हमने a प्लस आयोटा v की फॉर्म में इस प्रकार लिखा था। अच्छा, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, आयोटा की पावर 9 को हम आयोटा की पावर 4 की होल पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। अभी कितनी हो गई है? अब कितनी हो गई है? 8, और हमको कितनी बनानी है? 9। तो एक आयोटा और लिख देंगे। इसी प्रकार आयोटा की पावर 4 की होल पावर 4, ये बन गई हमारी 16, और अपन को चाहिए आयोटा क्यूब और चाहिए, तब जाकर के 19 होगी। तो देखिए, आयोटा 4 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 1 की पावर 4 आयोटा क्यूब। 1 का स्क्वायर तो 1 अर्थात आयोटा ही कहलाएगा, प्लस आयोटा क्यूब के भी हम पार्ट बना लें, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो आयोटा तो ये है ही, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डॉट आयोटा अर्थात आयोटा माइनस आयोटा। देखो, आयोटा तो ये है ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? माइनस आयोटा, और आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो इस वाली 0 को हम a प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखें तो 0 प्लस 0 आयोटा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा। इसी प्रकार जैसे आयोटा की पावर 35, आयोटा की पावर 35 की वैल्यू याद करनी है, तो इसको अपन कैसे लिख दें? आयोटा की पावर 4 की होल पावर कितनी? 8, तो 4 8 जा 32, तो 32 तो यहां तक बन गए। अभी और चाहिए हमको आयोटा 3 और चाहिए। तो आयोटा की पावर 35, तो ये बन जाएगा 1 की पावर 8, और आयोटा क्यूब को आप या तो डायरेक्ट लिख दें अगर आपको लर्न है तो, माइनस आयोटा, या फिर इसको इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करके लिख दें, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो आयोटा की पावर 35 ये कितना हो जाएगा? 1, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 एंड आयोटा। तो आयोटा की पावर 35 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसको हम अगर 0 माइनस आयोटा यानी a प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा v की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको 0 माइनस आयोटा लिख देंगे। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।